हेलो चिल्ड्रंस, अभी हमारा चैप्टर 11 दैट नेम इज़ प्रेशर इज़ रनिंग ऑन। हमने इसमें जो किया था वो पोर्शन था फर्स्ट द मीनिंग ऑफ प्रेशर एंड एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर। नाउ इज़ द टर्न फॉर प्रेशर इन लिक्विड्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। लाइक सॉलिड्स all liquid and gases together called fluids apply pressure। चाहे सॉलिड्स हों या कोई भी लिक्विड हो या गैसेस हो जिसमें कि फ्लूइड्स को भी इंक्लूड किया जाता है, अप्लाई प्रेशर, ये सभी क्या करते हैं? प्रेशर को अप्लाई करते हैं। लेट अस फर्स्ट स्टडी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। अब जो फर्स्ट स्टडी है हमारी वो है स्टडी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। जो प्रेशर है वो एक्सर्ट करता है लिक्विड को। अनलाइक सॉलिड, ना केवल सॉलिड, द लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। जैसा कि आपको पता है कि सॉलिड्स की एक शेप होती है बट द लिक्विड डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप। लेकिन लिक्विड्स की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। हम जिस किसी कंटेनर में लिक्विड डालते हैं वो कंटेनर यानी कि जो वेसल हमने यूज़ किया, कंटेनिंग वेसल हमने यूज़ किया है, वो वही शेप ले लेता है। मीन्स कि अगर हमने एक वर्टिकल ग्लास लिया, हमने उसमें पानी डाला तो उस की जो शेप होगी वो अकॉर्डिंग टू ग्लास होगी जो भी हमने कंटेनर यूज़ किया है। ओके। अनलाइक सॉलिड्स द प्रेशर इन द लिक्विड्स Unlike solid, the pressure in the liquids is not the thrust per unit area. Okay, instead, जबकि it depends upon the depth, जो गहराई होती है, ब्रैकेट मीन्स जो उसकी हाइट में नापी जाती है, एंड द डेंसिटी और जो उसका घनत्व होता है ऑफ द लिक्विड का। क्लियर? सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर, जो सॉलिड होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर को ऑन अ सरफेस ड्यू टू देयर वेट, उनके वेट के कारण। फ्लूइड्स ऑल्सो हैव वेट, लेकिन जो फ्लूइड होते हैं, जो लिक्विडी पोर्शन होता है उसके पास भी अपना क्या होता है? वेट होता है। सो दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, इसीलिए वो भी क्या करते हैं? प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं ऑन द बेस ऑफ वॉल ऑफ कंटेनर, जिस किसी कंटेनर में वो हैं, इन विच दे आर एनक्लोज्ड। ओके, जिस किसी कंटेनर के अंदर उनको रखा गया है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू फिल अ बैलून विद वाटर, क्या होगा अगर आप एक बैलून के अंदर पानी भरते हैं? द वॉल्स ऑफ द बैलून बल्क आउटवर्ड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द वाटर इनसाइड। जैसे जैसे आप उसमें पानी क्या करोगे? फिल करोगे, वो क्या होगा? एक्सर्ट होगा ड्यू टू प्रेशर। इफ़ यू कीप ऑन फिलिंग वाटर इन द बैलून, जैसे ही आप उसमें क्या करोगे? बैलून में पानी भरना स्टार्ट करोगे, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? आप क्या सोचते हो कि क्या होगा उस समय पर? द बैलून विल बर्स्ट। अगर उसका जो उसकी कैपेसिटी है उसको कंटेन करने की वो ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या होगा? बर्स्ट हो जाएगा, बिकॉज द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द बैलून विल इंक्रीज बियॉन्ड व्हाट इट वॉज विदस्टैंड। क्योंकि जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? एक्सर्ट, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से बैलून बर्स्ट हो जाएगा। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, उसे देखेंगे हम। हमारा एम है टू प्रूव दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर। हमारा यहाँ पर एम क्या है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनमें भी क्या होता है? प्रेशर होता है। मटेरियल रिक्वायर्ड, यहाँ पर हमें किस मटेरियल की ज़रूरत है इस एक्टिविटी के लिए? ग्लास टेस्ट ट्यूब विद ओपन एंड्स। ओके, ओपन एंड होने चाहिए इनके टेस्ट ट्यूब्स के, एंड बैलून वाटर। सो द प्रोसीजर क्या है? टाई अ बैलून टू द लोअर ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये एक क्या है? टेस्ट ट्यूब है। इसके लोअर पार्ट पर यहाँ पर बैलून को लगाया गया है, जो एंड पार्ट है। होल्ड द ट्यूब वर्टिकली, और इसको वर्टिकली रखा गया है। अब क्या किया कि इसमें पोर किया गया वाटर को। यू विल ऑब्जर्व दैट द रबर मेम्ब्रेन ऑफ बैलून बल्क्स आउट। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो रबर मेम्ब्रेन है
वो क्या हो रहे हैं, बल्क होते जा रहे हैं। नाउ ऐड मोर वाटर, अब हम इसमें और पानी डालेंगे, द रबर मेम्ब्रेन बल्क्स मोर, तो उतना ही ज़्यादा जो बैलून है वो फूलना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन इफ़ यू पोर मोर वाटर इन द टेस्ट ट्यूब द रबर मेम्ब्रेन वन बल्क्स मोर, तो वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक्सर्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो प्रेशर है वो एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, लिक्विड्स में। तो हम कंक्लूज़न क्या निकालते हैं, तो जो हमारा कंक्लूज़न निकला वो क्या है, सो दिस कंक्लूड दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स इंक्रीज विद द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इंक्रीज, उतना ही लिक्विड इंक्रीज विद द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, उतना ही लिक्विड कॉलम जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। फ्रॉम द अबव टू एक्टिविटीज़, अभी हमने ऊपर दो एक्टिविटी दिखाई गई थी जिसमें कि हमने एक्टिविटी 3 को डिस्क्राइब किया। इट इज़ क्लियर दैट द प्रेशर एट अ डेप्थ इन अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। यहाँ पर हमने देखा कि जो प्रेशर होता है लिक्विड्स में, यहाँ वो दो चीज़ों पर, दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, कि जो हाइट है लिक्विड कॉलम की वो कितनी है, एंड सेकेंड इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड प्रेशर। ओके, यू हैव सीन दैट, आपने देखा होगा, लाइक सॉलिड्स, अगर हम सॉलिड्स की बात करें, लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, इस सॉलिड में तो प्रेशर है बट लिक्विड इज़ ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, कि जो भी लिक्विड होते हैं वो भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। बट लेकिन अनलाइक सॉलिड, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर नॉट ओनली एट द बॉटम, लेकिन सिर्फ सॉलिड को छोड़कर लिक्विड केवल बॉटम, जो उनका नीचे का पोर्शन है वहीं पर ही एक्सर्ट नहीं करता है, बट ऑल्सो ऑन द साइड्स ऑफ द वेसल्स, जबकि वेसल की साइड पर भी उसका एक्सर्ट इतना ही ज़्यादा, यानी कि प्रेशर का जो एक्सर्ट है वो उतना ही रहता है, इन विच दे आर कंटेन, जितना कि उसमें रखा गया है। इसके लिए हम एक और एक्टिविटी देखेंगे बेटा, दिस इज़ एक्टिविटी 5। अब यहाँ पर हमारा एम क्या है, टू स्टडी हाउ प्रेशर इज़ रिलेटेड टू द डेप्थ, कि कितना जो प्रेशर है वो गहराई तक यहाँ पर मापा जा सकता है। तो उसे देखेंगे। इसके लिए हमें किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, 3 लॉन्ग सिलेंड्रिकल टिन्स कैन, ठीक है, 3 सिलेंड्रिकल टिन होनी चाहिए, केन्स होनी चाहिए, और लॉन्ग प्लास्टिक बॉक्सेस या फिर बड़े प्लास्टिक बॉक्स, और साथ ही साथ वाटर, पानी। अब प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो केन 1 है, हमारे पास केन 1 है, 2 है एंड 3 है। केन 1 में हमने एक होल किया नीचे की तरफ, ओके, बॉटम की तरफ किया, और केन 2 में हमने अराउंड, यानी कि इसके चारों तरफ सेम साइज़, लेकिन ये याद रखेंगे बच्चे कि तीनों में ही सेम साइज़ ऑफ होल होना चाहिए। ओके, तो हमने इसकी पूरे अराउंड, यानी कि इस पूरे टिन के अराउंड चारों तरफ हमने होल किए, और केन 3 में हमने एक 3 होल्स किए इक्वल साइज़ की, जो डिफरेंट लेवल को शो करेगा। इन केन 1 अगर हम, अब जब हमने होल किए, अब उसके बाद हम आगे अपने प्रोसीजर को करना स्टार्ट करेंगे। नाउ क्लोज द होल ऑफ केन 1। अब जो केन 1 में हमने होल किया, केन 1 में हमने यहाँ पर होल किया, ये कहते हैं कि इसे हम क्लोज करेंगे, पहले बंद करेंगे विद योर फिंगर, अपनी फिंगर से, एंड पोर वाटर इन द केन टू फिल इट, और उसके बाद उसकी जो केन है उसको फिल कर देंगे। अब जब केन फिल हो गई, उसके बाद आप अपनी फिंगर इस होल से हटा दोगे, जो यहाँ पर आपने अभी तक फिंगर से इसको बंद किया हुआ था, अब इसे आप हटा दोगे। वाटर फ्लोज आउट इन ए जेट, ठीक है। अब क्या होगा कि इस होल से जो पानी है वो एक जेट की तरह फ्लो करेगा। दिस शोज़ दैट वाटर एक्सर्ट प्रेशर डाउनवर्ड्स। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पानी यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ, जो पानी यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ वो क्या हो रहा है, वो डाउनवर्ड्स हो रहा है। उसका जो प्रेशर है वो क्या है,
डाउनवर्ड की तरफ प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है, वो नीचे की तरफ जो प्रेशर है उसको एक्सर्ट कर रहा है। एम्प्टी दिस कैन 1, अब इसी कैन को, जो कैन 1 थी, उसे हम खाली कर देंगे। पुश इट इनटू अ टब, अब इस कैन को हम एक टब में रखेंगे, फिल्ड हाफ विद वाटर, और उस टब में आधा पानी, यानी कि देखिए ये जो प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है, वही जो फर्स्ट कैन थी, इन्होंने उसे टब में रखा और इस टब में आधा यहाँ तक पानी कंटेन करके रखा, यानी कि जो होल था ना वो पानी में डूब जाना चाहिए। ओके, अब आप क्या देखोगे, यू विल सी दैट वाटर रशेज इनटू द कैन। अब आप देखोगे कि जो पानी है, ठीक है, जो होल था यहाँ पर, जो होल था उस कैन 1 में यहाँ पर, अब जब हमने इसे एक टब में डाला जिसमें कि पानी भरा हुआ था, तो क्या हुआ, जो फोर्स है एक्सर्ट हुआ अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। मीन्स कि जो पानी था वो कैन के अंदर फिल होने लगा। जब कैन के अंदर फिल हो रहा है, इट मीन्स कौन सा जो प्रेशर है यहाँ पर एक्सर्ट हो रहा है, अपवर्ड। कौन सा, अपवर्ड प्रेशर। ओके, अपवर्ड प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट हो रहा है। और जो पहले हमने कैन को बाहर रखा था और उसमें पानी रखा था और पानी उसमें से फ्लो कर रहा था, बाहर जब कैन थी पानी उसमें से फ्लो कर रहा था, तब वो कौन सा प्रेशर था, डाउनवर्ड्स। तब वहाँ पर कौन सा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था, डाउनवर्ड्स। लेकिन जैसे ही हमने उसे भरे हुए टब में रखा तो कैन के अंदर पानी भरने लगा। दिस इज़ द अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ टेक कैन 2, अब हम कैन 2 लेंगे एंड क्लोज द होल टेम्परेरी। अब इसके जो होल्स हैं इसे हम बंद करेंगे एक एडिसिव टेप की मदद से। जो टेप आपके पास होती है ना, जिसको आप सेल्यू टेप कहते हो, एंड ऑन अनदर टेप जो भी आपके पास अवेलेबल है, उससे हम इसके जितने भी होल हैं उसको क्लोज कर देंगे। देन फिल द कैन विद वाटर, और उसके बाद कैन को भर देंगे पानी से। पुल द टेप आउट, जैसे ही कैन पानी से भर जाएगी हम टेप को उसमें से निकाल देंगे, और टेप को जैसे ही हम उसमें से निकालते हैं क्या होगा, द वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग। अब यहाँ पर हम देखेंगे वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग आउट ऑफ द साइड होल्स विद इक्वल फोर्स, यानी कि जितने भी हमने यहाँ पर होल किए हुए थे सभी होल से इक्वल फोर्स के साथ पानी बाहर आ रहा है। दिस मीन्स, what this means that water exert pressure sideways to in all direction। यहाँ पर जो प्रेशर है sideways in all direction, this is the lateral pressure, जिसको हम क्या कहते हैं, lateral pressure कहते हैं। Observe the water streams, अब इस water stream को हम observe करेंगे। Are they of the same force, क्या ये सारे के सारे जो water streams हैं ये क्या है, same force से बाहर आ रही हैं? Yes, this is all the same force इन द सेम डायरेक्शन। अब हम कैन 3 देखेंगे। इन कैन 3 अगेन पेस्ट द एडिसिव टेप। अब कैन 3 में भी जो हमने 3 होल किए थे उन तीनों जगह पर हम पहले क्या करेंगे, एडिसिव टेप का यूज़ करेंगे। टेप के यूज़ से हम इसे क्या करेंगे, इस होल को क्लोज करेंगे। क्लोज करके हम इस कैन को फिल इन करेंगे। फिल करने के बाद हम जैसे ही इसकी टेप हटाएंगे तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल फ्लोज विद द ग्रेटेस्ट फोर्स। जितना इसमें जो लोएस्ट यहाँ पर हमारे पास होल था, इसमें से सबसे ज़्यादा प्रेशर के साथ क्या हो रहा है, पानी बाहर फ्लो कर रहा है। इट फ्लोज फ्रॉम द सेकेंड होल विद लेस फोर्स, क्योंकि जो सेकेंड होल है वो क्या है, लेस फोर्स है। एंड फ्रॉम द टॉप होल विद द लीस्ट फोर्स, और इसके पास जो है फोर्स वो सबसे कम है। कैसे कम है, फिर से बताती हूँ। देखिए, जो लास्ट होल है, ठीक है, और जो मीडियम होल है और जो टॉप मोस्ट होल है, यहाँ पर जो पानी का अगर आप लेवल देखेंगे वो कितना है, इतना है। इतने ही फोर्स से क्या हो रहा है, पानी बाहर फ्लो कर रहा है। लेकिन जो मिडल वाला आपका होल है वहाँ पर जो पानी फ्लो कर रहा है वो लेस फोर्स के साथ कर रहा है, यानी कि हाफ जो आपका कंटेनर है फिल है और वो फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है। लेकिन जो आपका लास्ट होल है, इट हैज़ अ ग्रेटेस्ट फोर्स, इसके पास जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा है, rather than 2, जो
हमारे पास 2 होल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो कंक्लूजन क्या निकला, दिस शोज दैट प्रेशर इन ए लिक्विड कि जो प्रेशर होता है लिक्विड में इंक्रीजेज विद डेप्थ, जितनी गहराई होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। ओके, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दिस इज क्लियर अबाउट लिक्विड प्रेशर। ऊपर जो हमने एक्टिविटी की उससे हमें लिक्विड प्रेशर के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया। लिक्विड एक्सर्ट प्रेसेस इन ऑल डायरेक्शन, जो लिक्विड है सभी डायरेक्शन से प्रेशर को एक्सर्ट करता है, चाहे वो डाउनवर्ड हो, अपवर्ड हो या साइडवेज हो। द प्रेशर इज़ द सेम इन ऑल डायरेक्शन, जो प्रेशर होगा वो सभी डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। अगर जो डेप्थ है वो सेम है, गहराई अगर सेम है और चारों डायरेक्शन में आपके होल हैं तो इट मीन्स द सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतनी ही ज़्यादा प्रेशर होगा। फ्रॉम ऑल द अबव एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल हमें ऊपर दिए गए हैं, वी कंक्लूड दैट द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी लेस हैवी व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर। इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाए गए हैं टू बी लेस हैवी, वो क्या है, कम हैवी है व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर देन दे आर इन एयर। ओके, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट, ये क्या है, ये किसके कारण हुआ, यह एक तथ्य के कारण है, दैट द वाटर एक्सर्ट ऑन अपवर्ड फोर्स ऑन देम, कि जो वाटर है वो एक्सर्ट करेगा अपवर्ड फोर्स के साथ। इन फैक्ट एवरी लिक्विड एक्सर्ट एंड अपवर्ड फोर्स, जितने भी लिक्विड्स हैं वो क्या करेंगे, फोर्स यानी कि जो प्रेशर है उसको एक्सर्ट करेंगे अपवर्ड फोर्स की तरफ। द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड, जो टेंडेंसी होगी एक लिक्विड की टू एक्सर्ट एन अपवर्ड, वो अपवर्ड की तरफ होगी, और एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट, या फिर उस जगह होगी जहाँ पर उस वस्तु को रखा गया है, उस ऑब्जेक्ट को रखा गया है। इट इज़ कॉल्ड बॉयंसी, इसे ही हम क्या कहते हैं, बॉयंसी कहते हैं। एंड दस, और इसी प्रकार से द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए लिक्विड इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स, इसीलिए इसको बॉयंट फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, बॉयंट फोर्स इज ऑल्सो नोन एज, बॉयंट फोर्स को हम अप थर्स्ट भी कह सकते हैं। हमने थर्स्ट क्या पढ़ा था, साइड अवे और साइड और पुश असाइड। ओके, पुश असाइड एंड पुश अवे। मेजरिंग लिक्विड प्रेशर, अब जो लिक्विड प्रेशर है इसको किस तरीके से मेज़र किया जाता है, द मैनोमीटर। अ मैनोमीटर इज़ अ सिंपल डिवाइस यूज टू मेज़र लिक्विड प्रेशर। मैनोमीटर के द्वारा ही क्या किया जाता है, लिक्विड प्रेशर को मापा जाता है, मेज़र किया जाता है। इट हैज़ अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, ये क्या होती है, एक यू शेप्ड, यानी कि जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब की तरह होती है। विच इज़ फिक्स्ड टू अ वुडन बोर्ड, जो फिक्स होती है एक लकड़ी के बोर्ड पर, हैविंग अ स्केल। द यू ट्यूब इज़ फिल्ड विद कलर्ड, और जो यू शेप ट्यूब है ये क्या होती है, कलर्ड होती है वाटर, सच दैट इट्स लिम्स आर हाफ फिल्ड, जो इसकी लिम्स होती है इसको हाफ फिल कर दिया जाता है। इसकी लिम्स को हाफ फिल कर दिया जाता है। वन एंड ऑफ द यू ट्यूब इज़ ओपन, और जो इसका वन एंड होता है वो ओपन होता है। ओके, द अदर एंड इज़ फिक्स टू अ रबर ट्यूब, और जो इसका दूसरा एंड होता है उसको रबर ट्यूब के साथ फिक्स कर दिया जाता है। विच इज टर्न्स इज़ कनेक्टेड टू ए थिस्टल फनल, जिसको कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है एक थिस्टल फनल के साथ। दिस इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस इज कॉल्ड, और यही जो इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस है इसी को हम मैनोमीटर कहते हैं। टेक दिस एपरेटस एंड कवर द माउथ ऑफ थिस्टल, हम इस एपरेटस को लेंगे और थिस्टल फनल जो होगा उसके माउथ को कवर कर देंगे विद अ टाइट थिन रबर शीट, एक टाइट पतली रबर थिन के साथ।
shade taken from a balloon. Okay, if you press the rubber sheet, अगर आप रबड़ शीट को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे लाइटली, धीरे धीरे अपनी फिंगर से रबड़ शीट को आप प्रेस करते जाएंगे, द प्रेशर ऑन इट इंक्रीजेस, तो जो यहाँ पर प्रेशर होगा वो बढ़ता जाएगा. ड्यू टू दिस, और इसके कारण द वाटर लेवल इन लिम्स ए, जो लिम्स ए है उसमें जो वाटर लेवल है वो गो डाउन, वो कम हो जाएगा. लिम्स बी विल गो अप, और जो लिम्स बी है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा. ओके, ये लिम्स ए है, ये लिम्स बी एंड इट सी. तो जब हम क्या करेंगे, जब हम लेवल ए के लिम्स को क्या करेंगे, वाटर लेवल इन लिम्स ए विल गो डाउन, जैसे ही हम प्रेशर डालते हैं, प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं उस रबड़ पर, तो क्या होगा कि जो वाटर ए लिम है वो गो डाउन, वो नीचे की तरफ होता जाएगा. एंड लिम बी विल गो अप, और जो लिम बी है वो अप होगा. यू कैन रीड द डिफरेंस इन वाटर लेवल, अब आप इसे पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं डिफरेंस लेवल से, जो कि पानी का आपको दिखाया गया है. ओके, दिस इज़ मेजर ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन रबर शीट. ओके, तो ये क्या है, एक प्रेशर है जो एक्सर्ट हो रहा है रबर शीट का, और ये उसको मेज़र किया जा रहा है. डिप द फनल ऑफ ए मैनोमीटर, अब हम क्या करेंगे, जो मैनोमीटर है, मैनोमीटर का जो फनल है उसको हम डिप करेंगे पानी से. एंड टेकन अ बीकर और अ बकेट, या एक बीकर लेंगे और या फिर एक बकेट लेंगे, टू अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर, और उसकी जो गहराई हमें लेनी है वो कितनी लेनी है, 10 सेंटीमीटर. यू विल सी दैट, अब आप क्या देखोगे, लेवल ऑफ वाटर इन लिम्स ए, जो लिम्स ए में जो पानी का जो एक तल है ऑफ यू ट्यूब फॉल्स, जो यू ट्यूब है वो क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, घट रही है. एंड लिम्ब बी इट राइजेस, और जो लिम्ब बी में जो पानी का तल है वो बढ़ रहा है. नोट द डिफरेंस इन वाटर लेवल, अब दोनों ही डिफरेंस को हम नोट डाउन करेंगे ऑफ लिम्ब ए और बी, दोनों ए और बी के लिम्स को. द डिफरेंस गिवन द प्रेशर ऑफ लिक्विड एट दैट डेप्थ, तो जो भी यहाँ पर डिफरेंस आएगा गिव्स द प्रेशर, वो क्या देगा, जो डिफरेंस निकल कर आएगा, दैट मीन्स द प्रेशर ऑफ द लिक्विड दैट डेप्थ, जो कि गहराई में वो क्या है, प्रेशर है, एक्सर्ट हो रहा है, वो हमारे पास क्वांटिटी निकल आएगी. मेजरिंग लिक्विड प्रेशर इन डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ. अभी कहते हैं कि मेजरिंग लिक्विड, अगर हमने मेज़र करना है लिक्विड प्रेशर को डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शन में और सेम गहराई के साथ, तो हम कैसे करेंगे. नाउ कीपिंग द फनल एट द सेम लेवल चेंज, अब हम क्या लेंगे, फनल लेंगे सेम लेवल के, द डायरेक्शन ऑफ माउथ ऑफ फनल टू साइडवेज, और यहाँ पर जो डायरेक्शन होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, साइडवेज होंगे. द राइज इन लेवल ऑफ वाटर इन यू ट्यूब रिमेन्स द सेम, जो घटेगा, जो बढ़ेगा लेवल पानी का यू ट्यूब में रिमेन्स द सेम, वो कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम ही रहेगा. दिस शोज़ दैट, और ये हमें बताता है लिक्विड प्रेशर डज नॉट चेंज, कि जो लिक्विड का प्रेशर है वो यहाँ पर चेंज नहीं होता. दिस प्रूव्स दैट एट द सेम डेप्थ अ लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर, इससे हमें क्या पता चला कि एट द सेम डेप्थ, अगर गहराई बराबर है लिक्विड्स में, तो क्या होगा, इक्वल प्रेशर जाएगा सभी डायरेक्शंस में. आई एम रिपीटिंग माई लाइन, अगर जो गहराई है, डेप्थ है, लिक्विड में बराबर होगी तो बराबर प्रेशर ही जाएगा उसकी सारी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में बराबर ही प्रेशर जाएगा जितनी गहराई होगी. नाउ इंक्रीज द डेप्थ टू विच द फनल इज एक्सर्टेड टू 15 सेंटीमीटर एंड देन टू 20 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर जो गहराई है वो बढ़ रही है फनल में, पहले 15 थी और उसके बाद वो 20 सेंटीमीटर हो गई.
डज द प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डेप्थ? ओके, अब आप क्वेश्चन आप बताएंगे, डज द प्रेशर इंक्रीज, जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है अगर गहराई भी इंक्रीज होगी। ओके, दिस प्रूव्स दैट, ये बताता है, ये प्रूव करता है दैट लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, कि जो लिक्विड प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा गहराई के साथ। Consequence of liquid. Next topic is consequences of liquid. Consequences means परिणाम या महत्व। लिक्विड प्रेशर के क्या परिणाम होते हैं या फिर क्या महत्व होते हैं। We know that, हम जानते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इन द ओशन, जो प्रेशर है वो एक्सर्ट करता है बाय द वाटर इन द ओशन इंक्रीजेज विद डेप्थ, जितनी ज़्यादा समुद्र की या महासागर की गहराई होगी उतना ही ज़्यादा जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। वेरी डीप डाउन द प्रेशर इज़ इनफ टू क्रश द ह्यूमन बॉडी, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा वो ह्यूमन बॉडी को उतना क्रश कर सकता है, यानी कि जितनी गहराई होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर है, एंड दैट इज़ इनफ टू क्रश द ह्यूमन बॉडी। एग्जैक्टली, दैट इज़ वाई, ऐसा क्यों है, डीप सी डाइवर्स वियर स्पेशल सूट, जो भी डीप सी डाइवर्स होते हैं, ओके, वो क्या करते हैं, एक स्पेशल सूट पहनते हैं विच कैन विदस्टैंड सच हाई प्रेशर, ताकि वो हाई प्रेशर में भी स्टैंड कर पाएँ, वहाँ पर रह पाएँ, एंड प्रिवेंट देयर बॉडीज़ टू क्रश, और अपनी बॉडीज़ को क्रश होने से बचा पाएँ। नेक्स्ट, सेकेंड इज़ व्हेन डीप सी फिशेस, जब समुद्र की गहराई की जो मछलियाँ हैं आर ब्रॉट अप टू द सरफेस ऑफ सी, जब वो समुद्र के तल पर आती हैं, देयर बॉडीज़ फ्लो एट अ वेरी हाई प्रेशर, तो उस समय पर जो उनकी बॉडीज़ होती हैं वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो करती हैं एट द सरफेस ऑफ सी, समुद्र के तल पर। द प्रेशर आउटसाइड सडनली डिक्रीज, और जैसे ही जो प्रेशर है आउटसाइड का डिक्रीज़ होता जाता है, घटता जाता है, ड्यू टू दिस, इसके कारण क्या होता है, डिफरेंस इन प्रेशर, जो डिफरेंस निकलता है वो प्रेशर, देयर बॉडीज़ बर्स्ट ओपन। ओके, अब यहाँ पर बात आती है सबमरीन। सबमरीन्स क्या होती हैं, पनडुब्बियाँ, जो पानी के अंदर होती है ना बच्चे, आपने देखा होगा आर्मी में यूज़ की जाती है। सबमरीन्स आर बिल्ट ऑफ हार्ड थिक शीट, जो सबमरीन है वो बनाई जाती है हार्ड, सबसे मजबूत और हार्ड शीट के द्वारा ऑफ मेटल से, टू विदस्टैंड द हाई प्रेशर अंडर वाटर, पानी के नीचे प्रेशर को क्या करने के लिए, प्रेशर को झेलने के लिए हम कह सकते हैं कि जो उसकी जो बनावट होती है वो इस तरीके से होती है जिसकी वजह से वो वहाँ पर स्टैंड कर पाती है। तो हम अपना जो नेक्स्ट पोर्शन है इस चैप्टर का अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और अभी सभी बच्चे इसे अच्छे से रीड आउट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।